हरि ओम। हरि ओम। हरि ओम। ध्यान देना, सारे संदेहों की जड़ निकल जाए और विकास की प्रक्रिया तुम्हारे दिल दिमाग में छा जाए, ऐसा सत्संग सुनना है आज। एक ही भगवान है, सदा है, सर्वव्यापक है, फिर भी इतनी सारी विचित्रता क्यों, इतनी सारी भिन्नता क्यों? कोई रोटी के टुकड़े के लिए तड़प रहा है तो किसी के यहाँ खा खाकर अजीर्ण का रोग हो रहा है, तो किसी के यहाँ धन के ढेर, तो किसी के सिर पर कर्जा। कोई महलों में पल रहा है तो कोई को झुपड़ी, झुगी झोंपड़ी भी टूट जाती। ये सब क्या है? एक ही भगवान है तो इतनी विचित्रता कैसे? उसको आज अच्छी तरह से समझ लेना। एक सत्य चित्त आनंद स्वरूप ईश्वर है। उस ईश्वर की सत्ता की जितनी जितनी जहां जहां कला विकसित होती है, उतना उतना उसका वहां प्रभाव, आनंद, ओज और सामर्थ्य दिखता है। ईश्वर की 16 कला सुविकसित है श्री कृष्ण के जीवन में। पहली कला जिसको बोलते हैं आत्मकला, अस्तित्व। बालू है, बालू को घिसना दो, नजरों से ओझल हो गया, लेकिन उसका पाउडर वातावरण में है। अस्तित्व कला, आत्मबल कला, वो नाश नहीं होती। दूसरी दो कलाएं होती है पेड़ पौधे में, एक तो अस्तित्व, दूसरा ग्राहित्व। पेड़ पौधा अस्तित्व भी रखता है और ग्रहण भी करता है। जीव जंतु में 3 कला है, अस्तित्व है, ग्रहणत्व है और स्थलांतर है। 3 कला विकसित है। पक्षी में, पशु में 4 कला है, अस्तित्व भी है, ग्रहण भी करता है, स्थलांतर भी करता है। और हजार हजार माताओं में, हजार गायों में बछड़ा अपनी माँ को, माँ अपने बछड़े को पहचान लेती। कौवा अपने इलाके और घोंसले को पहचान लेता है और जंतु नहीं पहचान पाते। पक्षियों में 4 कला विकसित है उस परम चैतन्य की। मनुष्य में 5 कला विकसित है। एक तो उसका होना, इधर नहीं तो कहीं भी है, वो मिटता नहीं। दूसरा ग्रहण करता है, तीसरा स्थलांतर करता है, चौथा स्थान को पहचानता है। 5वीं कला यह है कि दूर तक का सोच सकता है। बछड़ा नहीं देखता कि ये हमारी मौसी की लड़की है, ये मेरी बहन है, ये मेरी मां है। कुत्ता, घोड़ा, पशु, पक्षी सब परिवार में काम संबंध करते हैं, लेकिन मनुष्य का विवेक 5वीं कला तक पहुंचा है, वो संयत होता है। कैसा भी अगर 5 कला विकसित मनुष्य अविनाशी के साथ नित्य मेरा योग है, ये जान लेता है, तो सत्य का चिंतन, 6ठी कला उसकी विकसित होती। सत्य का, चित्त का, आनंद का चिंतन, ये 6ठी कला विकसित होते ही असत, जड़, दुख की आसक्ति का प्रभाव छूट जाता है और सत्य, चित्त, आनंद का उसका स्वभाव विकसित होते होते
उसमें श्रद्धा कला विकसित होती है 7वीं। और 8वीं ईश्वर पर अडिग विश्वास, ईश्वर और गुरु पर अडिग विश्वास, ये 8वीं कला है। 9वीं कला है सदाचार, गमे तेम थाय पण सिंह घास ना खाए, गमे तेम थाय पण माराथी दगो तो नहीं थाय, गमे तेम थाय पण माराथी आ पगलू तो ना भरी सकूं। वो 9वीं कला है सदाचार। जिंदगी भर मारा बापाए सेवा करीने मारे पगार लेवानुं, मैं बापूने त्यां काम ना करी शकूं, ए सदाचारनी कला छे। लाख जाए पण साख ना जवी जोईए, सदाचार की कला ये मनुष्य के जीवन का बहुत बड़ा ऊंचा अंग है। 10वीं कला है संयम की कला। जो नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाता, मांस मदिरा ये वो। जो नहीं बोलना चाहिए वो नहीं बोलता, नहीं करना चाहिए वो नहीं करता, शास्त्र के अनुरूप खाता लेता देता है। ये संयम की 10वीं कला है। फिर वाणी से, मन से, कर्म से, वचन से किसी को की हिंसा नहीं करता, ये 11वीं कला है अहिंसा। 12वीं कला है दया। 13वीं कला है सबके हित के लिए अपनी कोशिश और सेवा। 14वीं कला है तप, विघ्न बाधा सहकर, कष्ट सहकर भी अपना कर्तव्य पालना, ही 14वीं कला है। 15वीं कला है न्याय, शास्त्र सम्मत जो है न्याय, शास्त्र विरुद्ध न्याय। फिर चाहे अपना बेटा हो, चाहे अपना पति हो, चाहे अपना कोई हो, अपना पुत्र हो, लेकिन नहीं, शास्त्र सम्मत नहीं है। पुत्र पुत्र की जगह पर है, धर्म सबसे ऊंचा है। ये न्याय कला है, मनुष्य को इस लोक में उस लोक में तार दी। एक पाણીનું ટીપું શરીરમાંથી નીકળ્યું ને એના માટે મોહ મમતા કરીને પોતાનું ધર્મની વસ્તુ પોતાના દીકરાને આપી દેવી ના અપાય, બાપુ આવું ના કરી શકે। न्याय कला। और 16वीं कला है प्रेम कला। ये 15 कला जिसकी विकसित हुई, 16वीं कला उसकी सहज में विकसित होती। उसके आंखों से परमात्मा रस का प्रेम बरसता है, उसकी वाणी से परमात्मा का प्रेम बरसता है, उसके सिद्धांतों से परमात्मा का प्रेम बरसता है, वो परमात्मा मय हो जाता है। श्री कृष्ण की बंसी से भी प्रेम बरसता है, निगाहों से भी प्रेम बरसता है। प्रेम की बोली का नाम गीत हो जाता है और प्रेम की चाल का नाम नृत्य हो जाता है। और प्रेम की मुलाकात परमात्मा चर्चा सत्संग बन जाता है। कथाकार कथा करता है, कथन करता है, लेकिन संत प्रेम स्वरूप की प्रेम कला में गोता मारकर बोलता है तो सत्संग हो जाता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध। करोड़ों पाप नाश हो जाते प्रेम कला से। संपन्न सत्पुरुष जब बोलते तो सत्संग हो जाता है। ऐसी प्रेम कला सभी बच्चे विकसित कर सकते। विद्यार्थी सावधान, कमर सीधी गर्दन सीधी। सुबह उठकर बैठे, भगवान प्रेम से, भगवान संयम मूर्ति है, भगवान ज्ञान स्वरूप है, और भगवान को पाने के लिए कोई भी कठिनाई है वो सहन करना तप है। सत्य का चिंतन करके सत्य बोलना, अडिग रहना। मैं सत्य पर अडिग रहूंगा, निंदा चुगली से बचूंगा, लापरवाही बेदरकारी से बचूंगा। हरि ओम 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 6 मिनट जप करें। इन 16 कलाओं की यात्रा आसान हो जाएगी। 6 मिनट जप करे, आंख खुली देख रख के, स्वस्तिक को देखे, ओमकार को देखे, नहीं तो एकलव्य की नहीं गुरु मूर्ति को देखे। 6 मिनट देखे, 6 मिनट होठों से जप करे, 6 मिनट हृदय से जप करे, 6 मिनट चुप बैठ जाए। डिग्री चाहे ज्यादा हो चाहे कम हो, लेकिन वो व्यक्ति जहां भी जाएगा परिस्थितियां उसके अनुकूल हो जाएगी। जहां तुम बैठे हो 10-12 दिन पहले यहां नावें घूमती थी, नावड़ा पड़ता था वहीं। मैंने कहलाया कि मैं सत्संग तो दे दूंगा मथुरा वालों को, लेकिन
विश्राम घाट के सामने, ये सामने विश्राम घाट है, उसके प्रांगण में यमुना जी की गोद में। बोले वहां बाढ़ का पानी है, परमिशन नहीं मिलती है। मैं क्या, सत्संग तो वहीं करेंगे। बोले प्रशासन बोलता है कि पानी में कैसे सत्संग होगा। देखते रहना, सत्संग वहीं होगा, परमिशन नहीं मिलती है। वो सब हो जाएगा, परमिशन भी हो गई, पानी भी उतर गया, और तुम लोग बैठे हो, हम भी बैठे, सत्संग यहीं हुआ है। आप भगवान से प्रेम करते तो भगवान की प्रकृति भी आपसे तो प्रेम करती ना। क्यों तो की पोणी नावड़ी में बेसीने आया था બધા। કેટલું પાણી ઊંડું છે? 2 ફૂટ કે 1.5 ફૂટ કે 1 ફૂટ પાણી ઉતર્યું છે, પણ ક્યાં 3 ફૂટ છે, નાવડામાં ફર્યા તો અહીં। અને ત્યારે कल्पना भी नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है। आपका जब भगवान के प्रति आस्था बुद्धि होती तो प्रकृति आपके अनुकूल हो जाती। ये कोई सिद्धांत नहीं है कि आंकड़े का पत्ता तोड़ के उसका दूध डालो आंख ठीक हो जाए, लेकिन लीलाशाह बापू ने कहा, प्रेम कला के धनी ने कहा है, प्रकृति ने नियम बदल दिया। आप इधर से सीधे चले जाओगे ना तो यमुना जी का कहीं कितना खुला खुला प्रांगण मिलेगा, तट मिलेगा, बालू बालू बालू, साधु संतों की कुटिया भी मिलेगी। यमुना जी के तट पे किसी साधु ने कुटिया बना रखी थी। ये बात अखंडानंद सरस्वती ने देखी। अखंडानंद जी अपने आश्रम में पधारे थे, प्राचीन बात नहीं है, अखंडानंद जी का आश्रम भी है वृंदावन में। वो साधु ने क्या किया कि अपनी झोपड़ी के आसपास जामफल, जमरुक बोलते हैं यहाँ, पौधे लगा दिए। बालू में, रेताड़ में जामफल ना छोड़ो हवाई ना क्या बाप जी। वहां से किसान जारने को था, छोकरा होगा 25-28 साल का, इधर से नहीं जाना, मैंने ये जामफल के, जमरुक के पौधे बोए। बोले बाबा कहीं बालू में होते हैं क्या जामफल? हमारे बाप दादे यहाँ रहते, हम खेत में यहाँ से जाते, नदी के उस पार इधर जाते, तब खेती होती, कहीं बालू में खेती होती है? बोले होती है, इधर से नहीं जाना। बोले मैं तो इधर से जाऊंगा। बाबा ने बोला खबरदार जाएगा तो। अरे बोले खबरदार खबरदार। वो छोरे ने उठाई लट्ठी बाबा के सामने, लाकड़ी ऊंची क्या, लाकड़ी उठाई लेकिन लकड़ी ऐसी रह गई, और चक्कर आए, छोरा गिर गया, बैल भी गिर गए। गांव के लोग आए, हाजी निजारी की, बाबा की पूजा प्रार्थना की। बाबा जी ने संकल्प किया, वो ठीक हो गए। कुछ समय के बाद वो जमरुक लगे, जामफल लगे। गांव के लोगों ने मीठे मीठे जामफल खाए, दंग रह गए कि बालू में इतने बड़े पौधे पेड़ हो सकते हैं क्या? अखंडानंद ने पूछा कि बाबा ये क्या है? क्या आपने सिद्धि चलाई, संकल्प चलाया, भगवान का आशीर्वाद लिया, क्या किया आप? लट्ठू पर रह गई, छोरे को चक्कर आ गए, बैल गिर पड़े। आपने क्या किया? बोले मैंने कुछ नहीं किया, मेरी प्रेम कला ईश्वर में मैं ज्यों का त्यों था। तो जो परमात्मा में टिक जाता है तो 5 भूत और देवता लोग उसकी सेवा करके अपना भाग्य बना लेते। वायु देवता ने उसको सबक सिखा दिया, पृथ्वी देवी ने उसको सबक सिखा दिया। जो आत्मा परमात्मा में टिकते हैं उनकी सेवा करने का मौका ढूंढ लेते हैं वो देव। उन्होंने किया, मैंने कुछ नहीं किया। तो आप ईश्वर में टिक जाओ, फिर आपके लिए कोई असंभव नहीं है। भगवान बुद्ध बैठे थे ध्यान में, विरोधियों ने देखा कि अभी मौका है, बुद्ध के बस सीधा बुद्ध पर जाके चट्टान गिरेगी। पहाड़ी से चट्टान लुढ़काए, घर 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 लुढ़कती लुढ़कती लुढ़कती, शिष्य सब भाग गए। बुद्ध ने कहा मैं तो यहीं बैठा हूं, ध्यानस्थ हो गए। बुद्ध के नजीक आते आते वो चट्टान किसी दूसरी चट्टान से टकराई और 2 टुकड़े हुई। एक बुद्ध के दाहिनी ओर लुढ़क गया, दूसरा बाहीं ओर लुढ़क गया। बुद्ध बीच में सुरक्षित बैठे रहे। फिर भी चट्टान के टकराव से जो एक पत्थर की थोड़ी सी ककरी
उड़ी, वो बुद्ध के पैर के अंगूठे में लगी, तेरा सा रक्त बहा। बुद्ध ने कहा मेरा प्रेम योग में, विश्रांति योग में थोड़ी कमी है, इसीलिए लगी, नहीं तो हम ईश्वर में पूरे होते तो ये कंकड़ी भी नहीं लग सकती थी। आप ईश्वर में निश्चिंत हो जाओ, फिर तुमको हिलाने वाला खुद हिल के चले जाएंगे। अडिग रहो। सती कितनी अडिग होती है अपने पति के प्रति। पति दारूडिया होता है, लूला होता है, लंगड़ा होता है, वैश्यागामी होता है, लेकिन सती, पति परमात्मा है। उसकी अपनी निष्ठा से सती का काम बन जाता है। सूर्य की गति रोक दी महिलाओं ने, चंद्रमा की गति रोक ली, बारिश रोक ली, निष्ठा अपनी काम आती। मेरू रे डगे पण मनड़ा ना डगे, भले ने भांगी पड़े ब्रह्मांड जो ने।